उस आदमी ने बुद्ध के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में, जादू, रैदास, कौन 400 किताबें लिखी, पर इस देश ने क्या पकड़ा? सब वो बता रहा है, सब वो बता रहा है। कर पा ही नहीं रहे हो, दवाई ढूंढ रहे हो तो बताएगा नहीं। ओशो का पुणे आश्रम, जहां अध्यात्म के नाम पर एक चौंकाने वाली प्रैक्टिस चली। एनीवन कैन हैव सेक्स विद एनीवन। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ओशो का पुणे आश्रम शांति और मेडिटेशन का एक जगह जो अंदर आने वाले हर किसी को एनलाइटनमेंट और इनर पीस का वादा करता था। या यूं लगता था शांत दिखावे के पीछे कुछ खराब बातों की विस्पर्स फैल रही थी जो इसकी रेपुटेशन पर शैडोज डाल रही थी। शॉकिंग प्रैक्टिसेस जो आउटसाइड वर्ल्ड से छुपाकर रखी जाती थी सामने आने लगी, जिससे सैंक्चुअरी का एक डार्कर साइड सामने आया। ओशो का मानना था कि समाज के सभी नॉर्म्स को तोड़ना चाहिए और उन्होंने फ्रीडम को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाकर प्रूव भी किया। उनका आश्रम पुणे में आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र बन गया। लेकिन आपको क्या पता है कि यह ज्यादातर हेडलाइंस फ्री लव और सेक्सुअल फ्रीडम के लिए बना? आश्रम की मुश्किलें विस्पर्स से शुरू हुई। स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, मैनिपुलेशन एंड अब्यूज। फॉलोअर्स जो सीक्रेसी की कसम खा चुके थे फंस गए थे। डर ने उन्हें चुप रखा। वे चरिस्मेटिक ओशो के खिलाफ बोलने से डरते थे। फिर डैम टूट गया। फॉर्मर डिवोटीज अपनी आवाज पाकर सामने आए। उन्होंने आश्रम पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि औरतों पर ओशो और दूसरे हाई रैंकिंग मेंबर्स के साथ सेक्स करने का दबाव डाला जाता था। सबसे ज्यादा विवाद, ये आइडिया है कोई भी किसी के साथ सेक्स कर सकता है। हाँ, सही सुना आपने। क्या आश्रम में आजादी का स्तर कुछ ज्यादा ही चरम हो गया है? लेकिन क्या आजादी ने एक डरावना मोड़ ले लिया जब लोगों ने दावा किया कि यह यौन उत्पीड़न और बलात्कार का मैदान बन गया? ओशो का मानना था कि सेक्सुअल लिबरेशन एनलाइटनमेंट की है, ट्रांसेंडेंस और सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी का एक रैडिकल ब्लेंड प्रीच किया जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स और सोसाइटल टैबूज को चैलेंज करता था। यह मैसेज जहां कुछ लोगों को लुभावना लगा, वहीं डेंजरस और डिविसिव भी साबित हुआ, जिससे कम्युनिटी के अंदर दरारें पैदा हुई। क्रिटिक्स का तर्क है कि ओशो की टीचिंग्स ने एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे मैनिपुलेशन और कंट्रोल को बढ़ावा मिला। उनका दावा था कि उनके वर्ड्स का इस्तेमाल अब्यूज को जस्टिफाई करने और वल्नरेबल फॉलोअर्स का शोषण करने के लिए किया जाता था। फ्री चॉइस और कोअर्शन के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे बहुत से लोग कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस में पड़ गए। आश्रम स्पिरिचुअल ग्रोथ की जगह बहुत से लोगों के लिए एक्सप्लॉयटेशन और डिसइल्यूजनमेंट का ठिकाना बन गया। लेकिन क्या यह सब ओशो की असली टीचिंग्स का पार्ट था? ओशो का कहना था कि सेक्स स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का एक जरिया है। उन्होंने ने इसे टैंट्रिक बुद्धिज्म के साथ लिंक किया। लेकिन क्या यह एनलाइटनमेंट का रास्ता सच में इतना प्रॉब्लमैटिक था? Did the people who followed him misuse his ideas, or was this chaos inevitable? ये जगह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ज्यादा एक खेल का मैदान बन गई, जहां पावर डायनामिक्स और कंट्रोल गेम में बदल गए। फॉलोअर्स का कहना है कि बाउंड्रीज क्लियर नहीं थी और इसी कारण से ये सब बदल गया। ये साइकोलॉजिकल स्कार्स बहुत गहरे थे जो लोगों की जिंदगी को बहुत बैडली अफेक्ट करते थे। फॉर्मर डिवोटीज ट्रॉमा और अब्यूज से जूझ रहे थे, हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग की तलाश में थे। उनकी टेस्टिमोनीज ने आश्रम के अंदर की जिंदगी की एक डार्क पिक्चर पेंट की जो दर्द और पीड़ा से भरी थी। ओशो और उनकी टीचिंग्स को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती रही, जिससे वाइड स्प्रेड डिबेट छिड़ गई। यह विवाद सिर्फ सेक्स तक ही सीमित नहीं था। आज भी ओशो के पुणे आश्रम की फाइनेंशियल और ओनरशिप इश्यूज में फंसा हुआ है। आश्रम के ओरिजिनल डिसाइपल्स और ओशो फाउंडेशन के बीच ओनरशिप को लेकर काफी कानूनी लड़ाई और विरोध चल रहे हैं। इनफैक्ट टू मेक मोर प्रॉफिट जमीन बेचने की भी बात चल रही है। क्या इस कमर्शियलाइजेशन के बीच आश्रम का स्पिरिचुअल पर्पस खो गया है? तो क्या ओशो का सपना सच में ये था? उनकी फिलॉसफी फ्रीडम और विद्रोह को बढ़ावा देती थी, लेकिन ये आश्रम उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। जो जगह एक आध्यात्मिक आश्रय होना चाहिए थी, वह एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट बन गई। वीडियो से रिलेटेड आर्टिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ओशो के बारे में और भी चौंकाने वाली बातों का खुलासा करने वाले हैं, सो डोंट मिस दैट। सद्गुरु के चौंकाने वाले सच जानने के लिए
राइट वाली वीडियो देखें। तब तक के लिए अलविदा।